जय हिंद मेरे साथियों। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का पार्ट 2। और पिछली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से बताया है कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्स पहले क्वेश्चन की। इसमें सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। कल हम बताए गए थे, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, पार्ट 1 अगर आपने देखा है, तो उसमें हमने बताया था हानि जो निकालते हैं, पहले यहाँ पर हम सीपी लेते हैं और एक तरफ हम लाभ रखते हैं, यानी कि 1060 इतने बेचा तो लाभ हुआ। एक तरफ हम हानि रखते हैं, हानि में 950 बेचने पर हानि हुई। सवाल कह रहा 20% अधिक। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 5, 1/5 है ना। 1/5 वो कह रहा है इससे लाभ होगा तो ये इधर 6 हो जाएगा ना। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5:6 बनेगा, बराबर 11। ये हो जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखें हम तो कितने का है, 110 का, और इससे कितना गुना है, 10 गुना। तो ये 10 गुना यानी कि 10, ये अगर 10 गुना तो ये भी 10 गुना हो जाएगा और ये भी 10 गुना हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम 50 ऐड कर दें और इससे हम 60 माइनस कर दें तो हमारा क्या सीपी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 1000। और यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। हाँ या ना। कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा मेहनत से आती हैं, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, है ना। ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान लग रही होगी, है ना। लेकिन बहुत आसान है ये। ठीक है, इससे अधिक आसान तरीका मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से हम निकालेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िएगा। एक वस्तु को 870 में बेचने पर दुकानदार को 16 सही 2/3% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 740 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। जो लास्ट सवाल किया था हमने, केवल उसी आधार पर सवाल है ये। अभी हमने पीछे की सवाल किया था। क्या करेंगे हम, सीपी यहाँ लिख लेंगे। लाभ हम एक तरफ लिख लेते हैं, कितने के बेचने पर लाभ हुआ था उसे, 870 पर। हानि कितनी पे हुई है उसे, 740 पे बेचने पे। अरे हाँ या ना, सवाल सीधा सीधा कह रहा है। अब अनुपात अगर हम ढूंढें तो किससे निकलेगा लेगा हमें, वही 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होंगे, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 और 1/7 यानी 6:7 हो जाएगा, बराबर 13 हो जाएगा। ओके, इन दोनों का अगर अंतर हम देखें, इन दोनों का अगर हम अंतर देखें, 130 का हो जाएगा। इससे कितना, 10 गुना। तो ये इसमें अगर हम 60 ऐड कर दें और या फिर इसमें से 70 माइनस कर दें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 800, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ओके, बहुत आसान ट्रिक है और इससे आसान ट्रिक आपको मिलेगी नहीं। 18वां सवाल क्या कह रहा है, देखो। एक वस्तु को 69 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, उससे दुगना लाभ 78 में बेचने पर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल का टाइप चेंज हो चुका है। अगर सवाल का टाइप चेंज हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि सवाल हमको तो हम दूसरे टाइप्स करेंगे। अब बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले देखो हम ये सीपी यहाँ लिखते हैं। अब समझिए, हमने पहले कितने बेचा, 69 में, और फिर कितने का लाभ हुआ हमें, 1 का। अब हमने कितने में बेचा, 78 में।
कितने का लाभ हुआ हमें? दुगना। एक बात तय है कि अगर इतने ये एक की वैल्यू है 69, इसमें से 78 में से 69 घटा देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। भाई पहले हमने बेची कितने की? सीपी से हम चले, 69 की बेची तो हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। फिर हमने 78 की बेची तो 2 का लाभ हुआ। तो 2 यहाँ से और यहाँ तक की तो दूरी को 2 का लाभ हुआ हमें। समझ में बात आई कि नहीं आई? अरे टोटल 78 में बेचे तभी 2 का लाभ हुआ। अगर 69 में से 78 में से 69 कम कर देंगे तो इसका मतलब हमारा एक की वैल्यू आ जाएगी 9 आएगा। अगर हम 9 और माइनस कर दें तो हमारा सीपी निकल जाएगा भाई 60। हमारा सी आंसर तो हमारा 60 हो गया। अब सवाल कैसे समझते हैं? 60 में अगर 9 ऐड कर देते हैं हम और 9 और ऐड कर देते हैं तो 78। तो यही तो कह रहा था कि अगर हम 69 में बेचते हैं तो एक प्राप्त होता है, और अगर हम तो दुगना लाभ हो जाता है 78 में बेचने पे। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक वस्तु को 73 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 में बेचने पर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमारी वही, हमें सीपी लिख लेंगे। कितने पे बेचा हमने? 63 में, तो एक लाभ होता है। इधर के बेचते हैं हम कितने में? 68 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो दुगना लाभ हो रहा है, यानी 2 का लाभ हो रहा है। तो 63 से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा 1 का लाभ मिल जाएगा ना हमें। तो क्या 5 हमारा हुआ भाई? 68 से 63 जाएंगे तो 5 ही होगा। ओके, 5 और माइनस कर दें हम 63 से तो कितना बचेगा? 58। और यही हमसे आंसर है हमारा। ठीक है, बीसवां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 5 में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा 6 में 5 के भाव से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो तरीके से सवाल किया जा सकता है। एक वो तरीका कि आप यहाँ 5 लिख दीजिए, आगे 6 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। कितने बढ़ गए? 11। कितने? 25 पर 25 चौक 11, यानी 44% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे सवाल को, हम करेंगे दूसरे तरीके से। क्यों करेंगे कि आने वाले जो सवाल है ना वो भी इसी तरीके से हल हो जाएंगे, लेकिन वो इस तरीके से हल नहीं होंगे, और जो दूसरा तरीका उससे वो हल हो जाएंगे। तो हम शुरू से ही हम दूसरा तरीका लेके चलते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, कोई वस्तु 5 में 6 के भाव से मिली। इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे। सीपी कितना हमारा? 5/6 कर देंगे, और एसपी जो हमारा कितना? 6/5 हो जाएगा। क्यों हुआ? देखो कोई चीज़ हम 5 रुपये में उसे 6 खरीदी है ना, और 6 में उसने 5 बेच दी। कहने का मतलब ये है 5 में 6 खरीदी और 6 में उसने 5 बेच दी, तो उसे फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो हम एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर जो दोनों को इक्वल कर दे। तो 6 और 5 का हम क्या लेते हैं यहाँ पे? एलसीएम। 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार, ये 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 11 का। कितने पे? 25 पर, और ये 100। तो क्या 25 चौका ये 44% हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 11 नींबू 10 में खरीदे। पलट मर जाना, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते अब सवाल को कि हमने 10 लिख दिए और यहाँ 11 फिर 10 लिख दिए, है ना, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। इसको हम करने का तरीका अपने तरीके से देखेंगे। क्या कह रहा है सवाल? दुकानदार 11 नींबू ना 10 में खरीदता है। तो 10/11 हो जाएगा, 10 में खरीदता है, सीपी है ये। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 11/10।
तो अगर हम दोनों की बात करें 110 हो जाएगा एलसीएम, तो 11 10 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। कितना ज़्यादा? 21 ज़्यादा, 21% ही हो जाएगा ये भाई, 21% ही हो जाएगा, क्योंकि 100 नीचे लिखेंगे और 100 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 100 कट जाएगा ना। तभी तो 21% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है, 11 में 10 नींबू बेचता है। अच्छा, सवाल सेम है पिछली की तरह, ये बिल्कुल। क्या करेंगे? 10/11 करेंगे सीपी में, और एसपी में क्या करेंगे? 11/10 कर देंगे। अभी हमने निकाला था ये सवाल 110 110 और ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएंगे, यहाँ 121 हो जाएंगे, यहाँ कितने की? 21 की। लेकिन सवाल कह रहा है सर 21 का मुनाफा नहीं हुआ है। किसका मुनाफा हुआ है? 21 का। लेकिन सवाल कह रहा है 21 का नहीं, 63 का हुआ है। तो इसने कितने गुना? भाई 21 दिया, 3 गुना। अब पूछ क्या रहा है हमसे? कुल कितने नींबू बेचे? भाई 110 नींबू का हमसे निकाला है, तो ये 3 गुने, तो ये 3 गुने हो जाएंगे, यानी 330 नींबू उसने टोटल बेचे। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच दिए। 45 का लाभ देने के लिए कुल कितने संतरे बेचे? देखो, पहले हम क्या काम है हमारा, 34/8 करेंगे और फिर 57/12 करेंगे। चौबीस कर लेंगे हम, या 24 कर लेंगे। 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 12 का 2 10, 102 हो गए। और 57 दूनी 114। कितने कितने का लाभ हुआ हमें? 12 का। लेकिन सवाल कह रहा है सर 12 का नहीं, 45 का लाभ हुआ है। तो 45 का लाभ हुआ है, कितने गुना? 45/12। भाई 45/12 हो गए, इतने गुना लाभ हुआ है। तो कह रहा है कितने संतरे बेचे उसने? 24 यहाँ लिखेंगे गुणा 45/12, और 12 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी 90। 90 टोटल बेचे। कितने संतरे बेचे? 90। बात समझ में आई? अरे मैंने क्या किया, वही सेम सवाल लिखा, लेकिन ये जो वैल्यू है उसके इक्वल करी, और उसके इक्वल करने के बाद जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही हमने काम किया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। प्रतिशत पढ़े हैं अभी आपने, तो प्रतिशत में भी हमने ये काम किया था। और अगर आपने ये प्रॉफिट लॉस की पिछली वीडियो पढ़ी है, उसमें भी हमने यही काम किया है। और ये अगर पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 24वें सवाल देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो सवाल समझिए। कुछ टॉफियाँ 10 में 11 के भाव से खरीदता है, 10 में 11, ठीक है। और 10 में 9 के भाव से खरीदी उसने, 9 में 10 के भाव से खरीदी। एक जगह से उसने 10 में 11 खरीदी और एक जगह से 10 में 9 खरीदी, तो ये भी CPI और ये भी CPI है ना। अब सेलिंग प्राइस क्या थी? उसने 1 रुपये के हिसाब से उसने बेच दी, प्रति टॉफी के हिसाब से बेची है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। तो 99 एलसीएम हो जाएगा, ये भी 99 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 99 ले लीजिए, नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों CP हैं, ये सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 198 हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके। ये कितने गुना हुआ? 11 गुना। और ये कितना गुना हुआ? 9। तो पहली जो टॉपिक खरीदी उसने कितनी खरीदी? 90 एक जगह से, और दूसरी
110, तो टोटल कितनी होगी? 200। 200 ट्रॉफी खरीदी उसने और टोटल 198 में बेच दी, तो 2 रुपया घाटा हुआ। 2 को घाटा हुआ कितने पर? 200 पर। तो परसेंटेज निकालने में क्या दिक्कत है? एक 1% आंसर हो गया। 1% की उसे हानि हुई। कितने की हानि हुई? 1% की। आगे चलते हैं। 25वां सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से, देखो सीपी क्या है? 1/2। दूसरा सीपी क्या है? उसने 2 में 1 की दर से 2/1। ये भी तो सीपी है हमारा। और उनको 3 में 3 के प्रति के हिसाब से बेच दिया। चलिए मान लिया हमने 3 के हिसाब से बेच दी उसने, तो सेलिंग प्राइस क्या किया उसने? 3/3 के हिसाब से बेच दिया उसने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? 6 6 और यहाँ क्या करेंगे? 12। अब 2 तिया तो यहाँ 3 हो गया, 6 दूनी 12, यानी टोटल कितने हो गए? ये 15। और ये कितना हो गया? 3 चौक 4 तिया 12। 12 में बेची, मतलब 3 की हानि। 3 की हानि किस पे? 15 पे। तो 20% की क्या हुआ? उसे लॉस हुआ। क्या हुआ? उसे 20% का लॉस हुआ। बात क्लियर आ गई? एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है, तो 10/11 और 11 में 10 नींबू बेच देता है। 11/10 ये बेच देता है, तो 42 का लाभ देने के लिए कुल कितने नींबू बेचे? देखो ये सीपी है हमारा, और ये भी हम पढ़ा हुआ था। ये भी ना सवाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा, 11 ये 10 हो जाएंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएंगे, और यहाँ 121 हो जाएंगे। कितने का? 21 का लाभ। सवाल कह रहा है 21 का नहीं है, 42 का है। यानी 21 का नहीं, 42 का। 42 के कितने गुने? 2 गुने, है ना। ये 2 गुना हुए तो भाई 110 जो है ये भी तो 2 गुना हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा है। कितने बेचे हमने? भाई 220। जो भी ये चीज़ है 220 हमने बेची। कितने नींबू बेचे हमने? 220। बात क्लियर? सवाल देखिए, एक एक दुकानदार 40 रुपये में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। 40 में 3 की दर से खरीदता है, चलो खरीद लेता है। और 60 में 5 की दर से, 60 में 5, ओके। और फिर 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। 50 में 3 की दर से, ये सेलिंग प्राइस है, ये सीपी है, ये भी सीपी है। अब तीनों का हम क्या कर सकते हैं? 15 15 और यहाँ 30। 30 क्यों आया? ये दोनों क्या हैं? सीपी हैं, इसलिए दोनों को ऐड करके यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ 10 यानी 500 में उसने बेची, और 3 पंजे 5 चौक 20, 200 में बेची, और 5 तिया 18, 180 में। टोटल कितना हुआ उसका? 380। 380 की चीज़ थी, 500 में बेच दी, कितने की प्रॉफिट हुआ उसे? 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है भाई 120 रुपये का नहीं, कितने का प्रॉफिट हुआ? 24/12 का प्रॉफिट हुआ, है ना। कितने का हुआ? 24/12 का प्रॉफिट हुआ। तो 24/12 को हम लिखेंगे, तो कह रहा सवाल 24/12 का प्रॉफिट हुआ,
कितने गुने? 120 गुने। तो खरीदे जाने आर्टिकल की संख्या कितनी है? आर्टिकल की हम संख्या पूछिए, 15 में गुणा कर देंगे हम, 24 12 की और 120, 15 अट्ठे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या ना, इसमें आर्टिकल 30 थे ना टोटल हमारे, हमने गलती कर दी है ना। आर्टिकल हमारे टोटल 30 थे ना, 30 वस्तुएं तो हमने बेची हैं 500 की, हम यहाँ 15 लेके चल रहे हैं, सॉरी हमसे गलती हो गई है ना। तो यहाँ पर 30 लेके चलेंगे, ये 30 चौक 120 हो जाएंगे, ठीक है, 4 से। तो 6 4 छिंग 24, 0 और 4 तिया 12, मतलब 603 थे क्या? कितनी संख्या थी? 603 आर्टिकल हमने बेचे थे, सॉरी खरीदे थे। कितने? 603 आर्टिकल। सो नेक्स्ट जो सवाल है, इस सवाल को देखिए, और इसको ना हम आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क करिए, सवाल वही है, कुछ नहीं है, बस अनुपात दिया हुआ है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं किया है, ठीक है, बाकी सेम ही है। आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हमसे जवाब अगले वीडियो में ले लीजिएगा, ठीक है। सो वीडियो करते हैं इब्राहिम, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लाइक नहीं हो रहे हैं यार, और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो बढ़ाइए यार। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाना है, या फिर और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर करानी है, या फिर और भी तरीके, आप जो भी लग रहा है वो हमें बताइए कमेंट में यार, तभी तो हम इम्प्रूव करेंगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है।